सका श्री गोविंद दास जी की एक लीला आती है कि गोविंद दास, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा नहीं तो आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं। गोविंद दास जी एक दिन शौच के लिए गए। सोचो उनकी भक्ति स्थिति कितनी ऊंची है। गोविंद दास जी एक दिन सुबह सुबह शौच करने के लिए गए जंगल में, और शौच करने के लिए जब गए तो ठाकुर जी के मन में आ गया कि मुझे इसके संग खेलना है। और शौच करते हुए गोविंद दास जी बैठे हैं, शौच निवृत्त हो रहे हैं, और सोई ठाकुर जी वन में पहुंच गए और पीछे थे फलन ने तोड़ तोड़ के गोविंद दास पे मार रहे हैं। अब गोविंद दास देखे कौन आए, और पीछे देखे त्रिमंगलली ठाकुर जी खड़े हैं। अब आप विचार कर सकते हो, हम इतने शुद्ध, इतने पवित्र, इतनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तब भी ठाकुर जी के सामने अपने घर की सेवा में जाते हैं, और यहाँ गोविंद दास के साथ में ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करते कि वो शौच के लिए जा रहा है। और ये केवल गोविंद दास के साथ हुई घटना नहीं है। इसी कलिकाल में, इन्हीं 50 वर्ष के अंतराल में हमारे गोरखपुर में विराजमान हुए श्री राधा बाबा महाराज। नाम सुना राधा बाबा का? राधा बाबा महाराज की ऐसी अद्भुतता, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी वृंदावन नहीं आए, पर उन्होंने वृंदावन के लिए एक ग्रंथ लिखा, एक छोटी सी पुस्तक लिखी, उसका नाम है केली कुंज। और केली कुंज में बाबा ने एक एक बात लिख दी। केसी घाट से बिहारी जी कितने दूर हैं, बिहारी जी से राधा वल्लभ जी की दूरी कितनी है, बीच में कैसे कैसे चौराहे आते हैं, कहां पर भगवान की गौचारण लीला हुई है, कहां पर अक्रूर घाट है, अटल वन कहां पर है, ये सब केली कुंज में महाराज जी ने लिखा है। उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप कभी वृंदावन तो गए नहीं, तो वृंदावन को पूरा भाव कहां ते आगो? बोले मैं वृंदावन ना गयो, वृंदावन मुंह में ही रहे, मेरे चित्त में ही रहे। तो किसी ने कहा, बाबा आप तन से भी एक बार वृंदावन जाओ। तो वे कहते, बोले अगर मैं तन से वृंदावन गयो तो फिर वापस कभी आ नहीं पाऊंगा, या हमारे मैं जाऊं ना हूं। ऐसे राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे। तो उनकी लीला में एक बात आती है कि वे सुबह सुबह जब शौच के लिए जाते थे, सुबह 4:30-5 बजे, एक माताजी, बूढ़ी माताजी उनके पीछा करती थी। और जब वे शौच के लिए दूर वन में बैठे होते तो वो माताजी एक झाड़ी के पीछे बैठ के बाबा को देखती थी। तो बाबा के किसी शिष्य परिकर ने ये देख लिया। उसने माताजी को पकड़ के कहा, बोले हे मैया सुनो, हम सब जानते हैं तुम सुबह